स्टूडेंट्स, लास्ट में हम आज हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स का मैट्रिक्स कंटिन्यूड चल रहा था। हमने लास्ट में हमने जो पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। इफ ए इज नो एन रोड, इफ A is n road, square matrix and if there exists another, and if there exists another n road square matrix B such that AB is equal to BA is equal to I, और अगर n रो n ऑर्डर की तो IN। ठीक है, then A is said to be invertible and B is called inverse of A। देखो, मैं आज बात कर रहा हूं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो ए कोई भी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड इफ एक ना एक और एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई एन, देन ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल। एक तो ए इनवर्टिबल होगी एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। जो बी है वो ए का इनवर्स कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई और मैट्रिक्स बी मिलती है कि ए बी की मल्टीप्लाई कराओ या बी ए की मल्टीप्लाई कराओ, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो हम बोलेंगे बी को इनवर्स ऑफ ए, बी को ए का इनवर्स। और कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ये ए की पावर -1। ठीक है, कई बार क्या कभी ऐसा मत वो कर लेना कि ए की पावर -1 का मतलब 1/a है। नहीं, ये मैट्रिक्स है, 1 में मैट्रिक्स का कोई मतलब ही नहीं होता। ये है। ठीक है, ये डिनोट करने का बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्लियर हो गया ये काम। अब देखो, एक बार मैं इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, सॉरी डिवाइड करा देता हूँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई एन। तो ये जो है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही तो ए इनवर्स का काम कर गया। मेरे पास एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो होनी चाहिए या फिर नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज ये होगी तो ये क्या कहलाएगी, इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। तो यहां से मेरे पास एक बात क्लियर होगी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई,
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर हो गया ये काम। एंड ए इज इनवर्टिबल, ए इनवर्टिबल होगी इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, और वी कैन से ए इज नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक चीज की बात आ गई कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे हम। पहली बात, इनवर्स क्या होती है, ए कोई भी एनरोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर एक और कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई एन, देन ए इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, ए या बी इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए, एक ही बात है। ठीक है भाई। और ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो बस ये कंडीशन है इन्वर्टिबल होने के लिए कि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए या फिर वो नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम्स हैं, जैसे देखो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन इन्वर्टिबल होने के लिए नॉन सिंगुलर, नंबर एक बात। तो नंबर दो, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा। दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक मैट्रिक्स का एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यूनिकली। ठीक है भी। तीसरी है, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो ए बी का जो इनवर्स है, ए बी का जो इनवर्स है वो आएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जो ए बी का इनवर्स है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये काम। तो हम एक बार एक आध एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं इनवर्स के ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी है 5.2। तो लेटर इसका इनवर्स फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स दे दी ए 2 3 3 5, हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 2 3 3 5, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, नॉन जीरो आ गया। सो ए इज इनवर्टिबल। एक तो ए इनवर्टिबल आ गया। नाउ हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं A11, क्योंकि एडजॉइंट फाइंड करनी है और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो A11 इस एलिमेंट के लिए कॉलम रो को छोड़ दो, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और 5 आ गया। अब A12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, ये एलिमेंट है 1 2, इस रो को और कॉलम को छोड़ो, 3 आ गया तो माइनस 3 हो गया। A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, ये एलिमेंट है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, 3 आ गया तो ये आ गया माइनस 3। और A22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, रो कॉलम छोड़ दिया, 2 आ गया। ठीक है भाई। सो एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 5 माइनस 3 माइनस 3 2 का ट्रांसपोज 5 माइनस 3 माइनस 3 2, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 बाई 1 1 ही आएगी, ओनली एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 5 माइनस 3 और 2। क्लियर हो गया ये काम। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इनवर्स फाइंड करके यही करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स इज इक्वल टू I2। थर्ड में भी फोर्थ में भी यही करना है। फिफ्थ में ये चेक करना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। ठीक है, 6 7 सेवंथ क्वेश्चन देखो, एक ए मैट्रिक्स दे दी, देन शो करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, है ना, ये शो करना है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया ये।
या ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर दे दी, 2 5 0 0 1 1 -1 0 3, ए कोई भी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो देन मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करता हूँ कितना आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2, कॉलम रो को छोड़ोगे 3 -0 -0, इसको छोड़ दो 15 -0 -1, कॉलम रो को छोड़ो 5 -0, ये 0 है। तो ये आ गया 6 -5 1 नॉन जीरो, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये इन्वर्टिबल हो गया और ए इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। अब इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैं सीधा कर रहा हूं, तुम क्या करोगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करोगे। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैं सीधा कर रहा हूँ, ये एलिमेंट है, सीधा करना ही बता रहा हूँ मैं। अगर कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है तो सीधा भी कर सकते हैं इसको, है ठीक है। पहले ये एलिमेंट है, इसको छोड़ो 3 -0 3, ठीक है। फिर इसके लिए आ गए 0 -15, इस पे आ गए 5 -0, इस पे आ गए -1 -0, इस पे आ गए 6 -0, इस पे आ गए 0 -2, इस पे आ गए 0 +1 हो जाएगा, इस पे आ गए -5, इस पे आ गए 2, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए ही आ गई, ये आ जाएगा हमारे पास 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ठीक है। अभी ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स, इतनी बात क्लियर होगी। ये तुम करके देख लेना भाई, ये क्या आएगी, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हो मैंने ट्रांसपोज नहीं किया है ना, ट्रांसपोज भी तो करना था, इसका ट्रांसपोज 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, ये आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब ये क्या कह रहा है, चेक करो कि ये ए स्क्वायर -6a + 11i के बराबर है नहीं। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करोगे, ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -6a 6 ए की 6 से मल्टीप्लाई करो 6a + 11i। तो एक बार ये चेक करके देखना, ये हो जाएगा आपसे, है यस सर, हो जाएगा ना ये। यस सर। आप 10 तक इसको अप्लाई करके देखो इन क्वेश्चंस को, आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। 10 तक आप करके देखो, इसमें हो जाएंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना है। तो सारे